तो आज हम बात करने वाले हैं व्हेन डेस्टिनी ब्रिंग्स द डेमन। तो अगर आप नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। कहानी की शुरुआत होती है जब सिमा जाओ कोई तपस्या कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि 500 साल बीत गए हैं और ये सब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। और तभी एक लड़की की आवाज में कोई बोल रही होती है कि सीमा जाओ, तुम्हें ये माउंटेन सप्रेस करता है और 8 पैलेस ने तुम्हें यहाँ पर बंद कर दिया और तुम्हारी जगह लेके सेलेस्टियल पैलेस को रूल कर रहे हैं। तुम यहाँ बंद हो और तुम कैसे अपनी किस्मत बदलोगे। जिस पे सिमा जाओ बोल रहे होते हैं कि उन लोगों ने मुझे यहाँ बंद कर दिया और उन्हें लगा मैं कुछ नहीं करूँगा, पर मैंने स्पिरिट फायर एवेटार को बना दिया है और आने वाली पूर्णिमा के दिन ये माउंटेन भी मुझे रोक नहीं पाएगा और अब मुझे सिर्फ एक आखिरी हिस्सा चाहिए अपनी किस्मत बदलने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ दिखाता है कि एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें एक लड़की होती है और दूसरे ही सीन में वो खुद को देख रही होती है और कहती है कि ये हेवन है या हेल। फिर वो अपने आप को एक मिरर में देखती है तो उसका नाम शो होता है लियाओ टिंगयान, जो कि शिरीन वेल की शिष्य होती है। और तभी वहाँ एक लड़का आता है और वो बोलता है कि आपसे मास्टर मिलना चाहते हैं बैम्बू ग्रूव में। जिसपे लियाओ सोचती है कि ये क्या बोल रहा है, जिसपे वो लड़का बोलता है कि आप चिंता मत करिए, बस आप हमारे साथ चलिए। आप 3 सेंट्स माउंटेन में घुस गई थी ये जाने बिना कि वो हमारे मास्टर का ट्रेनिंग ग्राउंड है, तो वो आपको ब्लेम नहीं करेंगे। जिसपे लियाओ बोलती है कि सीरीन माउंटेन, सीरीन वैली, ये सब इतना ज्यादा फैमिलियर क्यों साउंड कर रहा है। जिसपे उसे याद आता है कि उसकी कंपनी की लिली बता रही होती है कि तुम्हारे सीरीन माउंटेन प्रपोजल को उन्होंने देखा और उन्हें पसंद आया, तो तुम वहाँ पर इसी रात चली जाना। और वहाँ उस लड़की का नाम होता है जोयान और सुबह होते ही उनसे जरूर मिलना। उसके बाद वो ये सब सोचना बंद कर देती है और बोलती है कि मैं बात करूंगी तो सब बिगड़ जाएगा, मैं इसके साथ चलती हूँ। वहाँ पहुँचने पर चंगविन बोलता है कि मैं सिस्टर लियाओ को ले आया, तो मास्टर बोलते हैं कि ठीक है अब तुम जाओ। उसके बाद मास्टर लियाओ से बोल रहे होते हैं कि तुम बाहर क्यों हो, अंदर आओ। तो लियाओ को समझ में आता है कि वो किसी ऐसी लड़की की बॉडी में है जिसका नाम लियाओ है। उसके बाद मास्टर बोलते हैं कि 3 सेंट माउंटेन ने तुम्हारी सोल मैनर को नुकसान तो पहुंचाया है। जिसपे लियाओ बोलती है सोल मैनर। तो मास्टर बोलते हैं कि ये हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा खुफिया जगह होती है जहाँ पर हमारा दिमाग, हमारी सोल और हमारे सारे विचार होते हैं। जिसपे लियाओ मनी मन सोच रही होती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और उसे मास्टर बताते हैं कि जब तुम अपना पास भूल गई हो तो मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देता हूँ। ये सीरीन वेल है, सेलेस्टियल पैलेस की एक छोटी सी जगह, और तुम मेरी शिष्य हो 3 महीने से और मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें जल्द ही सिलेक्शन ट्रायल में ले जाऊंगा। और वो बताते हैं कि हाईएस्ट एल्डर अपने 500 सालों की कल्टीवेशन को खत्म करने वाले हैं, तो सब लोग उनके पास अपने कुछ शिष्य भेज रहे हैं उनकी देखभाल करने के लिए। पर तुम चिंता मत करो, तुम वहाँ पे सिर्फ नंबर बढ़ाने के काम आओगी। तो वो बोलती हैं कि क्या मैं बस एक फिलर हूँ। उसके बाद वो बता रहे होते हैं कि यहाँ पे जन्म लिए सभी एंसेस्टर्स का नाम सिमा से होता है। जिसपे लियाओ बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि उन्हें यहाँ पर सारी अथॉरिटीज हैं। तो उनके मास्टर बोलते हैं कि हाँ, वो हम सब में सबसे ज्यादा इज्जतदार हैं। और मास्टर बताते हैं कि सेक्ट मास्टर शी इनर कोड को रूल करते हैं। सदियों से शी फैमिली सीमा क्लैन को प्रोटेक्ट करती हुई आ रही है और जो इनर कोर्ट है वो डिवाइड की गई है 8 पैलेस में और उन लोगों के भी नीचे आती है हमारे जैसी छोटी ब्रांचेस। जिसपे लियाओ बोलती है कि जब उनकी तपस्या खत्म हो गई है तो वो बाहर आने की बजाय हमें क्यों बुला रहे हैं। जिसपे मास्टर बोलते हैं कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। उतरने के बाद उनके मास्टर बताते हैं ये है फेंक्वी पैलेस, यहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती हैं और अब समय आ गया है तुम्हें अंदर जाना चाहिए। लेकिन लियाओ बोलती है आप थोड़ा देर रुकिए, लेकिन मास्टर उसे अपनी पावर से उड़ाकर अंदर भेज देते हैं। और वहाँ पर एक लड़की लियाओ से पूछती है कि तुम कहाँ से हो, तो ये बताती है कि मैं सीरीन वेल से हूँ और मैं मास्टर डोंगयान की शिष्य हूँ।
तो जिस पे वो लड़की बोलती है, इसका मतलब तुम छोटी बहन नहीं बल्कि मेरी नीस हो। और वो बोलती है कि तुम जैसी छोटी कल्टीवेटर को यहाँ पर सिलेक्शन में आने की क्या जरूरत थी। और उस लड़की के अंदर से कुछ निकल कर लियाओ के शरीर में चला जाता है, जिससे लियाओ को बहुत ही ठंड जैसा लगता है। और तभी वहाँ पर मास्टर शी आ जाते हैं, जो बताते हैं कि आज आप सब में से 100 शिष्यों को सेलेक्ट किया जाएगा। वो बोलते हैं कि आप सब बैठिए और अपने हेवनली क्राउन को एक्टिवेट करिए। जिस पे लियाओ सोचती है कि मैं हेवनली क्राउन कैसे एक्टिवेट करूं, क्या मैं बस ऐसे बैठी रहूं। उसके बाद उन लोग के ऊपर से एक बर्ड उड़कर जाती है और जिनको सेलेक्ट करना होता है वो सेलेक्ट कर लेती है। और वो लियाओ को भी सिलेक्ट करती है, जिस पे लियाओ सोचती है कि मैं तो बस यहाँ नंबर बढ़ाने के लिए आई थी, मुझे क्यों चुन रहे हैं ये लोग। और वो लड़की भी बोलती है कि इस जैसी लूजर को कैसे चूज कर लिया। तो लियाओ बोलती है कि मैं भी ये जानना चाहूंगी। उसके बाद लियाओ अपने मास्टर के पास वापस आती है, तो वो बहुत खुश हो रहे होते हैं कि ये सिलेक्ट हो गई। लेकिन लियाओ बोलती है कि आपने तो कहा था मैं बस नंबर के लिए वहां पे हूँ। तो मास्टर बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो जिस पे लियाओ बोलती है कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, आप उन लोग को बोल दीजिए कि किसी और को ले लें। जिस पे मास्टर बोलते हैं कि हम बहुत ही छोटी ब्रांच से हैं, हम मना नहीं कर सकते। जिस पे लियाओ बोलती है कि मुझे इस प्लेस के बारे में कुछ पता भी नहीं है, अगर मैंने ग्रैंड मास्टर को नाराज कर दिया फिर। जिस पे उसके मास्टर बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मास्टर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें सर्व नहीं करोगी तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तभी वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं लियाओ को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए। जिस पे उसके मास्टर बोलते हैं कि उस पे और ज्यादा प्रेशर मत डालो। उसके बाद मास्टर बोलते हैं कि तुम वहां जाओ, तुम्हारा लो लेवल और तुम्हारी उनकी सेवा ना करने का मन देखकर वो तुम्हें जल्दी लौटा देंगे। जिस पे लियाओ भी सोचती है कि मैं रियलिटी में वापस तो जा नहीं सकती, तो इससे अच्छा है एक छोटा सा ब्रेक ही ले लूं। उसके बाद वो वहां पहुंचती है तो सोचती है कि ये है थ्री सेंस माउंटेन, पर दिख नहीं रहा। तभी वहां एक लड़की होती है जो उसे धक्का देकर बोलती है तुम जैसी लो लेवल कल्टीवेटर को ये दिखेगा भी कैसे। लेकिन तभी वहां पर बहुत ही तेज हवा का झोंका आता है, जिससे सबके मुंह से नाक से खून आने लगता है। जिस पे सब ग्रैंड मास्टर को बोल रहे होते हैं कि आप प्लीज शांत रहिए। और दो औरतें आपस में सोच रही होती हैं कि अगर मास्टर का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो केंगचिन सेलेस्टियल पैलेस, जो इतने सालों से एक बहुत ही अच्छा सेक्ट रहा है, वो बर्बाद हो जाएगा। ही मास्टर बोल रहे होते हैं कि एक बार मैं बाहर आया तो तुम सब मरोगे। तो मास्टर शी उनसे कहते हैं कि मैं आपके लिए 100 शिष्य ले आया हूँ। जिस पे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि उन्हें अंदर आने दो। के बाद हमें पता चलता है जिस लड़की ने लियाओ को धक्का दिया था उसका नाम निशेंग है। और मास्टर शी उनसे कह रहे होते हैं कि तुम मेरी सबसे अच्छी शिष्य हो। नहीं, लियाओ ये सोच रही होती है कि मुझे नहीं जाना चाहिए और वो पीछे से जा रही होती है। तब तक वहां पर और भी मास्टर्स खड़े होते हैं। फिर वो नाटक करती है कि उसके पेट में दर्द है, तो एक मास्टर बोलते हैं कि पहले ऊपर चलो। फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। जब वो लोग वहां पहुंचती हैं तो निशिंग बोलती है कि अगर हमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो यहाँ पे एक बैरियर है जो हमें खा जाएगा। तभी वहां पर एक स्नेक आ जाता है, जिससे सब डरने लगते हैं। लेकिन निशिंग बोलती है कि सीनियर आप हमें आगे का रास्ता दिखाइए। फिर उसके बाद वो स्नेक आगे चला जाता है। लेकिन लियाओ सोचती है कि ये लोग अभी भी आगे जा रहे हैं और वो पीछे मुड़कर भागने लगती है। जिस पे सीमा जियाओ सोच रहे होते हैं कि ये कितनी ज्यादा बोल्ड है, भागने की भी कोशिश कर रही है। और उसके बाद लियाओ एक जगह पहुंचती है, लेकिन जब आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो वहां पर एक शक्ति होती है जो उसे बार बार रोक रही होती है, और वो ग्रैंड मास्टर की होती है। और जब लियाओ उस शक्ति को टच करती है तो ग्रैंड मास्टर को ये समझ में आता है कि ये तो डिमन रियल्म से है। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब लियाओ वहां से बाहर नहीं निकल पाती है तो वो बोलती है मैं वापस जा रही हूँ। उसके बाद वो सबके साथ ऊपर जाती है तो वहां पर सीमा जियाओ आते हैं और वो बोलते हैं कि ये एक बंच ऑफ फूल्स हैं। ये सुनने के बाद सारे शिष्य उनके सामने रुक जाते हैं और उसके बाद सीमा जियाओ आगे आते हैं। तो याओ देखती है कि इनके पैर तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं, अगर इनके पैर ऐसे हैं तो इनका मुंह कैसा होगा। उसके बाद वो उनको देखती है तो कहती है कि इतना ज्यादा बूढ़ा इंसान इतना अच्छा लड़का है। लेकिन फिर वो वापस से नीचे झुक जाती है। उसके बाद वो एक शिष्य यू रॉन्ग रॉन्ग से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो बोलती है कि मैं आपको सर्व करने आई हूँ ग्रैंड मास्टर। लेकिन सीमा बोलते हैं तुम झूठ बोल रही हो और उसे मारते हैं।
जिसपे वो एक और लड़की से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलती है वैन लिंग। लेकिन वो उसे भी मार देते हैं। लेकिन जब उसे मारते हैं तो उसका शेप और बॉडी पूरा चेंज हो जाता है, जिसपे वहाँ सभी शिष्य बोल रही होती हैं ये तो वैन लिंग नहीं है। और उसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलते हैं यहाँ पे कोई और भी ज्यादा बोल्ड है। तो लियाओ सोच रही होती है कि मैं बोल्ड कैसे हूँ। फिर ग्रैंड मास्टर नीचे बैठकर लियाओ से बोलते हैं कि मेरी तरफ देखो, लेकिन वो देख नहीं रही होती है। तो उसे बोलते हैं कि मेरी आंखों में देखो। तो जब वो देखती है तो वो कहते हैं कि अभी भी तुम मेरे साथ ट्रिक्स कर रही हो, जिस पे लियाओ बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन तब तक ग्रैंड मास्टर के माथे पर स्पिरिट फायर का निशान आ जाता है, तो वो उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं और ग्रैंड मास्टर उन लोग को वहां से बाहर जाने बोलते हैं। बाहर आने पे लियाओ बोल रही होती है इन्होंने बस हमें अपने स्टेक को खिलाने के लिए बुलाया है, जिस पे निशंग बोलती है कि ऐसा नहीं है, हमें उनके ऑर्डर्स आने तक का इंतजार करना चाहिए। फिर लियाओ सोच रही होती है कि मैं जितना ज्यादा अलग नहीं लगूंगी उतना ही ज्यादा मेरे लिए अच्छा होगा। और फिर उसके पैर दर्द हो रहे होते हैं तो वो वहीं बैठ जाती है। तो एक लड़की होती है ये रोलिंग, जो आकर उसकी हेल्प करती है। पर वो मन ही मन ये भी सोच रही होती है कि इस लड़की में ऐसा क्या स्पेशल है कि ग्रैंड मास्टर ने इसे हॉल में छोड़ दिया। जिसपे लियाओ बोलती है कि क्या तुम भी मेरी तरह अलग हो और एक छोटे से रियल्म से हो। तो जिसपे वो सोचती है छोटा से रियल्म कौन, क्या ये डेमन रियल्म की बात कर रही है। फिर वो पूछती है उससे, तो लियाओ बोलती है कि बस मैं ग्रैंड मास्टर को सर्व नहीं करना चाहती ना। जिसपे ये रूलिंग बताती है कि मैं येन पैलेस से हूँ। और वो पूछती है कि तुम क्यों नहीं मास्टर को सर्व करना चाहती हो। जिसपे लियाओ बताती है कि मैं बस अच्छा खाना अच्छा सोना चाहती हूँ। तो जिसपे वो पूछती है तो तुम अब क्या करोगी। जिसपे वो बताती है कि मैं बस कोई एक जगह ढूंढूंगी जहाँ मैं अच्छे से सो सकती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो ये रूलिंग बोलती है नहीं, लेकिन अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझे जरूर बताना। और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और वहीं युआन शैंग से बात हो रही होती है किसी की कि मैंने लियाओ के ऊपर एक स्पेल डाला था, जिसकी वजह से उसने यू चुही की स्पिरिचुअल पावर को गेन कर लिया और सेलेक्ट हो गई। बस एक बार वो सिमा जियाओ को मार डाले फिर ये बैरियर हट जाएगा और हम डीमंस यहाँ पर ट्रैप नहीं रहेंगे। तो यांग शैंग बोलते हैं कि अगर ये हुआ तो आप अपना वादा मत भूलिएगा। जिसपे वो कहता है कि एक बार ये हो जाए तो तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मास्टर ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि अभी एक दिन भी नहीं हुआ और एक जान चली गई। जिसपे मास्टर शी बताते हैं कि सिमा शी ने गुस्से में आकर वो जगह जला दी थी और पूरा सिमा क्लैन मर गया था। जब वहाँ 8 पैलेस के मास्टर पहुंचे तो सिर्फ सिमा जियाओ जिंदा था। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रेयर ब्लड लाइन को बिलोंग करता था और उसके पास एक स्पिरिट फायर पहले से ही थी। वो बचपन से ही स्पिरिट फायर का एक वेसल था और उसे सुसाइड से बचाने के लिए हम सब ने उसे स्पेल के द्वारा वहां कैद कर दिया। बचपन में ही उसके क्लैन के सब लोग मर गए थे और हम 8 पैलेस के लोग उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है वो इस बात पर गुस्सा तो होगा ही। वहीं सिमा जियाओ सोच रहा होता है कि उस लड़की में ऐसा क्या था कि उसने मेरी स्पिरिट फायर को इतना रेस्टलेस बना दिया। क्या वो वही है जो मुझे चाहिए। और एपिसोड 1 यहीं पर एंड हो जाता है।